सभी देशवासियों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। आज मेरे जन्मदिवस के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है आज। राष्ट्रीय युवा दिवस सभी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को मैं आज हार्दिक बधाई देता हूं और स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में सत सत प्रणाम कोटि कोटि नमन करता हूं। आज मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर दिल्ली मंच के कार्यालय पर आदरणीय परम सम्मानीय मेरे पूजनीय मेरे मार्गदर्शक आदरणीय बाबूजी सुशील कुमार सरावगी जी का आज मुझे आशीर्वाद मिला। मुझे बहुत बेहद खुशी हुई, आज बहुत प्रसन्नता हुई। आज बाबूजी का मुझे आशीर्वाद मिला और हमारे दिल्ली नहीं पूरे भारत में आज कई जगह मेरे जन्म दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी जयंती पर आज कई कार्यक्रम मंच की ओर से हुए हैं। इसमें अभी थोड़ी देर पहले ही यहीं दिल्ली में एक भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी पाई पाई है। इसके लिए मैं मंच के ऋणी हूँ, आभारी हूँ और हमारे बाबूजी और मंच के सभी सदस्यों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और सदा मेरे ऊपर आशीर्वाद प्रेम की छैया बाबूजी की सदा बनी रहे, यही इसी आशा और विश्वास के साथ में। हो सकता है कभी जाने अनजाने मेरे से कभी कोई गलती होगी हो तो मैं आज बाबूजी से चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। मैं आगे से ये वादा करता हूँ मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूँगा और देश के लिए हमेशा जी जान से कर्तव्य निष्ठा के साथ हमेशा देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी अपना योगदान देश सेवा में दूंगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच की जो नींव है वो 21 जनवरी 2013 को आदरणीय बाबूजी सुशील कुमार सरावगी जी, डॉक्टर एस के मित्तल जी और भी कई गणमान्य नागरिक थे जिन्होंने इस मंच का उद्घाटन किया। और इस मंच में देश के कई आरएसएस से संघ से समर्पित कई निष्ठावान कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। यह मंच कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार है जो राष्ट्रीय स्तर पर जन जन में समाहित करने हैं। और आज मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आज मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय परम सम्माननीय परम पूजनीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का मुझे बधाई संदेश प्राप्त हुआ। उनका बधाई संदेश पा कर के मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा मन आज प्रसन्न गदगद हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय पीएम साहब के चरणों में नमन करता हूं और यही आशा और विश्वास रखता हूं कि उसने उनका स्नेह मेरे ऊपर सदा बना रहे। आज बहुत अच्छा लगा। देश के हजारों सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मुझे बधाई संदेश प्राप्त हुए। मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चाहे उन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर बधाइयाँ दी, चाहे फेसबुक पर दी, चाहे इंस्टाग्राम पर दी, मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप सबका स्नेह प्यार इसी प्रकार मेरे ऊपर बना रहे। बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं देश से यही कहना चाहूँगा, आपके अंदर एक काम करने का जुनून होना चाहिए। मुझे भी कई लोगों ने भटकाने की कोशिश की थी। जब मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच में जुड़ा तो कई लोग कहते थे यार कहाँ जुड़ गया तू, कहाँ है, ये कुछ नहीं है, ये वो। मैंने लोगों की परवाह न करते हुए मैंने अपने दिल की सुनी और मैं निरंतर अपने कार्य की ओर अग्रसर रहा। मैंने कभी मेरे कार्य में कभी 1% भी कोई समझौता नहीं किया। मैंने हमेशा अपने कार्य को सर्वप्रथम रखा और मंच का जुनून, एक आत्मविश्वास मेरे अंदर था। और हमेशा मैं लगातार 3-4 साल से ही नहीं, मैं अपितु आरएसएस से 21 साल से मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ। और बीजेपी में भी कई मैंने बूथ अध्यक्ष से लेकर जिले लेवल तक के पद मैंने निर्वहन किए और मंच में ही मैंने जिले नगर अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक मैंने पद निर्वहन किया है बाबूजी के मार्गदर्शन में। और मैंने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से मैंने मंच में राष्ट्र के प्रति अपना जो भाव है, मेरे मन में देशभक्ति का, वो मैंने उजागर किया और देश सेवा में मैं हमेशा अग्रणी रहूँगा। बस यही सब कहना चाहूँगा युवाओं से मैं कि आप सब भी देश के लिए सर्वप्रथम, देश हित आपके मन में, देश प्रथम की भावना, राष्ट्र प्रथम की भावना, राष्ट्र हित की भावना आपके मन में सर्वोपरि रहनी चाहिए। और कभी भी, अब स्वामी विवेकानंद जी का वो है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है खुद को कमज़ोर समझना इस सबसे बड़ी भूल है आदमी को। इसलिए क्या है, खुद को कभी कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। आपके मन में लोग क्या है, नकारात्मक विचार भरेंगे कि आप यार गलत चल रहे हो, गलत लोगों की परवाह न करते हुए हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहो। सभी युवाओं से कहूँगा, अपना देश और अपने राष्ट्र का भाव हर किसी के मन में, हर भारत के 140 करोड़ वासियों के मन में ये भाव रहना चाहिए कि देश हमारा सर्वप्रथम रहना चाहिए। अभी आपने देखा हाल ही में बांग्लादेश की स्थिति आपको ज्ञात होगी। बांग्लादेश में किस तरह से वहाँ पर हिंदुओं का क्या सरेआम, कितनी वो हुई, बड़ी दुख हुआ उस घटना को देखकर। इसलिए हमें सबसे पहले हमारा देश और राष्ट्र मजबूत करना होगा, क्योंकि हमारे देश और राष्ट्र मजबूत है तो हम खुद मजबूत हैं।
इसलिए सर्वप्रथम सभी को मैं आज फिर एक बार कह रहा हूँ, हमारे योगी जी का जो संदेश है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इसी को भावना रखते हुए सभी देश के वासियों को अपने देश को सर्वप्रथम रखना चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी का मैं दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय